हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। चौथा चैप्टर है और एमसीक्यू बोले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें हम देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आप लोग भी ये मुंह मत फाड़ो, अभी सुबह सुबह ही है ना, मुंह नहीं फाड़ना है और देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो देखो, पहला आपका जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है। यदि आपको एक ही मैसेज एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने की आवश्यकता है तो ईमेल का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये आपका प्रश्न है। इफ यू नीड टू सेंड द सेम मैसेजेस टू मल्टीपल पीपल, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू इट इन ईमेल। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मतलब एक ही मैसेज को कई सारे लोगों को भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है, सी। बोले तो ईमेल में सीसी विकल्प का चयन करें। ईमेल में किसका चयन करें, सीसी विकल्प का चयन करें। ईमेल में सीसी विकल्प का चयन करें, ये आपको देखना है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना है, ईमेल में सीसी विकल्प का चयन करें। अगला आपका प्रश्न है, अब सीसी कार्बन कॉपी क्या है। सीसी की फुल फॉर्म क्या है, कार्बन कॉपी। मतलब वही मेल, एक से एक मेल आप कंपोज करते हैं तो टू सेंड करते हैं, वहां आपको एक मेल को अन्य कई लोगों को आपको ट्रांसफर करना है, भेजना है, तो उसके लिए आपको सीसी विकल्प का चयन करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी डायल अप इंटरनेट सेवा, कौन सी डायल अप इंटरनेट सेवा निशुल्क है। तो ये आपकी है नेट जीरो। क्या है, नेट जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग डायल अप इंटरनेट सर्विस इज फ्री। कौन सी सर्विस फ्री है, क्या है, कौन सी डायल अप इंटरनेट सेवा बिल्कुल निशुल्क है, फ्री है। तो वो है नेट जीरो, नेट जीरो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन, क्या बोला है, सर्च इंजन विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज स्पेशली फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए आपका आंसर सी, साइरस। क्या रहेगा, साइरस, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न, मोजिला फायरफॉक्स क्या है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, तो यहां आपको देखना है व्हाट इज मोजिला फायरफॉक्स। आइकन है, फाइल मैनेजर है, इंटरनेट है, ब्राउजर। ये एक प्रकार का ब्राउजर होता है दोस्तों, ब्राउजर। सर्च इंजन क्या है, ये ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स एक प्रकार का ब्राउजर है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, इंटरनेट से कनेक्शन की 3 बुनियादी श्रेणियों में सभी शामिल है, सिवाय किसके अलावा सभी शामिल है। ये पूछ रहा है, इंटरनेट से कनेक्शन की 3 बुनियादी श्रेणियों में सभी शामिल है, सिवाय बोला तो इसके अलावा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक कैटेगरीज इन इंटरनेट कनेक्शन एक्सेप्ट डायरेक्ट सैटेलाइट, डायल अप, ब्रॉडबैंड और डायरेक्ट कनेक्शन। तो आंसर रहेगा डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए, आज का अगला आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, तो यह विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन। तो यहां रहेगा
ये सारे ही सर्च इंजन है। कौन कौन से? रेडिफ भी है, याहू भी है, क्या है, एमएसएन भी आपका सर्च इंजन है। ये सारे ही सर्च इंजन है। चलिए आगे। आमतौर पर वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब, www, वर्ल्ड वाइड वेब, www, वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो विच लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा उपयोग जो इसमें किया जाता है HTML, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML क्या रहेगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगला प्रश्न। ईमेल में निम्नलिखित को छोड़कर सभी मूल तत्व शामिल है। क्या पूछ रहा है? ईमेल में किसी एक को छोड़ना है, छोड़कर सभी मूल तत्व शामिल है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन ईमेल एक्सेप्ट। तो हेडर होता है, फुटर होता है, मैसेज होता है, सिग्नेचर होता है। तो ईमेल में आपको ध्यान रखना है, यहाँ फुटर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फुटर नहीं होता है। बाकी ईमेल में हेडर होता है, मैसेज होता है, सिग्नेचर होता है। क्या नहीं होता है? फुटर नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न। आपको प्राप्त होने वाले ईमेल निम्न में दिखाई देते हैं। आपको प्राप्त होने वाले ईमेल कहां पर दिखाई देते हैं? रिसीव्ड ईमेल्स अपीयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इनबॉक्स में दिखाई देते हैं। कहां दिखाई देते हैं? इनबॉक्स में। आपको प्राप्त होने वाले ईमेल इनबॉक्स में दिखाई देते हैं। ठीक है। अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो वो आपको कहां, उस जिसके पास आपने मैसेज भेजा है उसके ईमेल में कहां दिखाई देगा? इनबॉक्स में। और आप जब मेल भेज रहे हो तो आपके ईमेल आईडी में वो कहां दिखाई देगा? सेंट बॉक्स में। आपने भेजा है तो आपके सेंट बॉक्स में दिखेगा, और जिसके पास आपने भेजा है रिसीवर तो उसके इनबॉक्स में दिखेगा। चलिए आगे। किस कारक के कारण कोएक्सियल, किस कारण से कोएक्सियल केबल शोर के प्रति कम संवेदनशील होती है? विच फैक्टर मैक्स कोएक्सियल केबल लेस सेंसिटिव टू नॉइज? तो ये इसमें आंसर रहेगा आपका सी, आउटर कंडक्टर। क्या रहेगा? आउटर कंडक्टर, ये आपका आंसर रहेगा। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 11। सर्च परिणामों की एक पंक्ति को अक्सर क्या कहा जाता है? द लाइन ऑफ सर्च रिजल्ट्स इज कॉमनली रेफर्ड टू एज। सर्च परिणामों की एक पंक्ति को अक्सर क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च परिणामों की एक पंक्ति को क्या कहा जाता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च यानी ढूंढना, ठीक है ना? सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहा जाता है किसको? सर्च परिणामों की एक पंक्ति को अक्सर सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहा जाता है। देखिए, http://www.google.co.in में प्रोटोकॉल क्या दर्शाता है? क्या प्रोटोकॉल क्या दर्शाता है? तो यहां आपको ध्यान देना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक परिभाषा देखी थी कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था HTML, जिसमें क्या बनाते थे अपन? पेज बनाते थे, वेबसाइट का पेज बनाते थे। वेबसाइट का पेज बनता था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। और यहां आपको ध्यान रखना है कि HTTP ये है एक प्रकार का प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ईमेल एड्रेस में प्रयुक्त चिन्ह है। ईमेल एड्रेस जब आप बनाते हैं, ईमेल बनाते हैं, सबने बना रखी होगी, बना रखी है ना, सबने ईमेल बना रखी है। तो ईमेल एड्रेस में ऐसे कौन से स्पेशल कैरेक्टर हैं, कौन से चिन्ह हैं जो उपयोग में लिए जाते हैं? तो एट द रेट बनाते हैं, लेकिन ये कॉमा काम में नहीं आता है, यहाँ हैज भी नहीं आता है, ये डैश भी काम नहीं आता है। ये देखिए एट द रेट और डॉट, ये काम में आता है। एट द रेट और डॉट ये किसके काम में आता है? ईमेल जनरेट करने में, ईमेल बनाते समय ये दोनों चिन्ह काम में लिए जाते हैं, यहाँ नहीं लिए जाते, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न। कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरनेट पर स्वचालित कार्य करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरनेट पर स्वचालित, बोले तो ऑटोमेटिक वर्क करता है? Which software applications performs automated task on the internet? तो यहां आपको ध्यान रखना है इंटरनेट बोट। क्या है? इंटरनेट बोट, ये आपका फाइनली आंसर रहेगा, इंटरनेट बोट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 आपका। सर्च इंजन क्या है? व्हाट इज ए सर्च इंजन? ये एक प्रोग्राम जो इंजन सर्च करता है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट, एक मशीनरी जो डेटा सर्च करती है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को सर्च करता है। ऑप्शन डी, एक प्रोग्राम है जो वेबसाइट को सर्च करता है। यह है एक, क्या है? प्रोग्राम है जो वेबसाइट को सर्च करता है। सर्च इंजन क्या है? एक प्रोग्राम है जो वेबसाइट को सर्च करता है। ठीक है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को सर्च करता है। चलिए, ऐसा सर्च इंजन जो तीसरे पक्ष के इंजन से परिणाम प्राप्त करता है। ए सर्च इंजन दैट रिट्राइव्स रिजल्ट्स फ्रॉम थर्ड पार्टी इंजन्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका मेटा सर्च इंजन। क्या कहलाता है? मेटा सर्च इंजन। अब आपको पता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सभी, इन सब का ओनर कौन है? इनका सीईओ कौन है? पता है आपको? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग, उसकी एक कंपनी है मेटा, और मेटा के अधीन ये तीनों आते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये तीनों ही सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब सोशल नेटवर्किंग साइट है तो ये सभी मार्क जुकरबर्ग की है। आपको पता है कुछ दिनों पहले ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की साइट डाउन हो गई थी, क्योंकि वहां वर्क चल रहा था। यहां इंडिया में मतलब चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी कि हमारा व्हाट्सएप हैंग हो गया, हमारे फेसबुक आईडी हैंग हो गई, ये है ना, हैक हो गई। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना है ये जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, तीन स्पेशली बताई है मैंने, क्योंकि आज के जमाने में सबसे ज्यादा यूज जो आ रही है वो आ रही है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, और तीनों ही मार्क जुकरबर्ग की है। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? यहां क्या पूछा है? सर्च इंजन नहीं है, वो ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो यहां आपको ध्यान रखना है विंडोज एक प्रकार का सर्च इंजन नहीं है, बाकी याहू, गूगल, बिंग, ये सारे के सारे सर्च इंजन है। नहीं है तो क्या नहीं है? विंडो। ठीक है ना। www का मतलब क्या है? ये तो आपने कई एग्जामों में देखा होगा, ये तो आता ही है, आप हर बार यूज में भी लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, कोई भी वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले www.co.in या जो कुछ भी आता है वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्टिंग का जो है ये www वर्ल्ड वाइड वेब। व्हाट डज www स्टैंड्स फॉर? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए ही सही है, वर्ल्ड वाइड, वर्ड नहीं, गलत है, वर्ड नहीं है, वर्ल्ड वाइड वेब ये होगा। अब देखिए दोस्तों, ये स्पेशली बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती होती है? मैंने भी यहाँ थोड़ा गलत पढ़ा। वर्ड, वर्ड यानी शब्द होता है, जबकि वर्ड नहीं है, वर्ल्ड।
WORLD, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम। जंक ईमेल, व्हाट इज जंक ईमेल कॉल्ड? ये जंक ईमेल स्पैम कहलाता है। स्पैम ये रहा, जंक ईमेल क्या कहलाता है? अर्थात अवांछित ईमेल, जो हमारे यूज के नहीं होते हैं, वो अवांछित ईमेल होते हैं, वो जंक ईमेल होते हैं, उसे स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब ऑप्शन और भी है, इलेक्ट्रिक मेल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज मेल नहीं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेल नहीं, ऑप्शन यही सही है, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल। चलिए, निम्न में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर था? विच वॉज द फर्स्ट कमर्शियल वेब ब्राउजर? तो पहला कौन सा था, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर सी, नेटस्केप। नेटस्केप ये रहा, ये पहला व्यावसायिक क्या था? कमर्शियल वेब ब्राउजर था नेटस्केप, कमर्शियल वेब ब्राउजर। ठीक है, चलिए अगला, यूआरएल का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हाट डज यूआरएल स्टैंड्स फॉर? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये रहा ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बहुत अच्छे से एग्जाम में आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको लगभग, अगर ढंग से नहीं पढ़ा हुआ होगा तो सारी ही फुल फॉर्म लगभग एक जैसी लगेंगी, तो आप गलतियां कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अगला, किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना क्या कहलाता है? किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना क्या कहलाता है? डाउनलोड क्या कहलाता है? देखिए देखिए क्या कहलाता है, ये कहलाता है डाउनलोडिंग। क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग। अगर आपने इंटरनेट से कुछ फोटो सेव की अपने सिस्टम में, तो उसे हम क्या कहेंगे? डाउनलोडिंग। इंटरनेट से फोटो कंप्यूटर में सेव करना डाउनलोडिंग कहलाता है। भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया भारतीय ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। कौन सा है? एपिक। भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया भारतीय ब्राउजर है। विच इज द इंडियन ब्राउजर डेवलप्ड फॉर इंडियन यूजर्स? भारतीय यूजर्स के लिए बनाया गया एपिक। कौन सा? एपिक, ये ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। जो अलग है उसको अपने को पहचानना है। सेलेक्ट द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो यहां ध्यान रखना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये अलग है। कैसे? ओपेरा, फायरफॉक्स, मोजिल, और ये कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज। ये सारे के सारे क्या है? ब्राउजर हैं। ओपेरा ब्राउजर है, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स भी ब्राउजर हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एज भी ब्राउजर है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये ब्राउजर नहीं है, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है। गूगल सर्च इंजन है, क्रोम है, याहू बिंग है, विंडोज नहीं है। विंडोज क्या नहीं है? विंडोज एक प्रकार का सर्च इंजन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? तो विंडोज क्या रहेगा? विंडोज। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर था। क्या बोला है? प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउजर टू हैव ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? तो यहां ध्यान रखना है, क्या है? इरवाइज। इरवाइज, ऑप्शन नंबर सी। इरवाइज क्या है? एक प्रकार का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ यूज आने वाला वेब ब्राउजर है इरवाइज। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है,
उन सभी वेबसाइटों और पेजों को दिखाता है जिन्हें हमने पहले देखा है। विच शोज ऑल द वेबसाइट्स एंड पेजेस वी हैव विजिटेड बिफोर। हमने ये सब कहाँ देखा? हिस्ट्री। आज तक हमने जैसे मान लो अपने मोबाइल फोन में या अपने सिस्टम में हमने कोई भी वेबसाइट खोली, कोई भी पेज खोला, तो वो सब कहाँ स्टोर होता है? हिस्ट्री में। कहाँ होता है? हिस्ट्री में। आप बैक जाकर के हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। एक वैश्विक एड्रेस है जिसका उपयोग इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इज ए ग्लोबल एड्रेस यूज्ड टू लोकेट रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट। तो ये रहेगा आपका यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अगला, इंटरनेट क्या है? यह है एक नेटवर्क का नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क का नेटवर्क है। इंटरनेट एक प्रकार का नेटवर्क का भी नेटवर्क है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, www के जनक कौन है? टीम बर्नर्स ली। कौन है इसके? Who is the father of www? वर्ल्ड वाइड वेब के जनक कौन है? पिता कौन है? टीम बर्नर्स ली। टीम बर्नर्स ली, ये किसके हैं? www के जनक हैं। अगला प्रश्न, .com डोमेन क्या दर्शाता है? कॉम यानी कॉमर्शियल, वाणिज्यिक। वॉट डज द .com डोमेन रिप्रेजेंट? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वाणिज्यिक डोमेन बोले तो कॉमर्शियल डोमेन, कॉमर्शियल। वाणिज्यिक डोमेन, कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक। ठीक है, चलिए आगे। इनमें से कौन मुफ्त ईमेल सेवा प्रदान नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड फ्री ईमेल सर्विस? कौन नहीं करता है? तो ये व्हाट्सएप। क्या है? व्हाट्सएप। ये रहा, व्हाट्सएप फ्री ईमेल सेवा प्रदान नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए विकसित पहला भारतीय वेब ब्राउजर क्या था? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा एपिक। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है क्योंकि भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए विकसित पहला भारतीय वेब ब्राउजर एपिक। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाने के लिए आमतौर पर किस भाषा का उपयोग किया जाता है? यह भी शायद रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है क्योंकि इसमें भी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। अगला, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से तात्पर्य, ये फिर से रिपीट हो गया, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छा, ये क्या है देखते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से क्या तात्पर्य है? आंसर बी, वेब संसाधन जो कंप्यूटर नेटवर्क पर संग्रहित है। वेब संसाधन जो कंप्यूटर नेटवर्क पर संग्रहित होता है। ऑप्शन बी क्या है? यूआरएल। क्या है? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो क्या है? वो है वेब संसाधन जो कंप्यूटर नेटवर्क पर संग्रहित होता है। चलिए अगला प्रश्न, पूरे चैप्टर 4 के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, कंप्लीट हमारा हो चुका है। लेकिन ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में या आरसीआईटी कंप्यूटर के किसी भी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।